सर्वप्रथम शास्त्रेष्ठ परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी को मेरा नमन। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय पुरुष श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वीरेंद्र के पावन श्री चरणों में वंदन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति हम इन शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करें जो निज प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रही है पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी ज्योति महाराज साहब, श्री पूनम जी महाराज साहब आदि क्षणार्थी। मंगलम देवी स्वामी सकारे समारे कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं मंगलम देव्यं सुख साता जी सबको साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की कुशल मार्गदर्शन से ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज की शिष्या डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी, महासाध्वी श्री जगदीश जी महाराज की शिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपाध्याय योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल केशी तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास है, साध्वी श्री जय ज्योति जी महाराज उत्तर भारत के प्रवर्तक पूज्य श्री विजय महाराज साहब आदिश के आइंद्री तपस्या के भाव है, उपाध्याय अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य है, दिवाकर दीपिका संस्कारा साधिका गृहिणी मैया संस्था कुमारी जी महाराज शिष्य, तप चंद्रिका मनीषा जी महाराज साहब का तप है। इस तरह आज हमारे साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत शिक्षाता पूछता हूँ और उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोए सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशि परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति, गौतम आदि गणधर भगवान, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुनिया जी, श्री आचरण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का तीसरा अध्याय शीतोष्णीय और चौथा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। तो एगम बिगिंच माणे ऊढ़ो बिगिंचाई, ऊढ़ो भी एगम सठी आणाय में हावी, लोगंक आणाय अभि समीक्षा, अकुओ भयम अस्थि सत्थम परेण परम, नथि असत्थम परेण परम। एगम बिगिंच माणे ऊढ़ो बिगिंचाई। कल वर्णन आया था, जो एक को झुकाता है वह अनेक को झुकाता है, क्षय करता है। जो अनेक को क्षय करता है वह एक को क्षय करता है। जहां पर भी उसी बात को लेकर के कहा गया है कि जो एक कर्म को क्षय करता है वह अन्य जो है अनेक कर्मों को भी क्षय करता है। एगम बिगिंच माणे ऊढ़ो बिगिंचई, ऊढ़ो भी एगम, एक कर्म को बिगिंच माणे क्षय करता हुआ ऊढ़ो अन्य दूसरे कर्मों को भी क्षय करता है। जैसे मोहनी कर्म को क्षय करता हुआ साधक साथ में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय इन कर्मों को भी क्षय करता है। कारण क्या है? देखा जाए तो आत्मा के 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का उदय तो लगातार बना रहता है और उसके पश्चात 11वां 12वां गुण स्थान इस समय 7 कर्मों का उदय रहता है। 13वें 14वें में 4 कर्मों का उदय रहता है। तो जिनका उदय है, जैसे उदय आता है कर्म को गा जाता है, उसकी निर्जरा हो जाती है, वो क्षय हो जाता है। यदि आत्मा उदय भाव में है, उदय भाव से प्रभावित है, तो वह नए कर्मों को बांध लेता है। यदि वो उदय में आए हुए कर्मों से प्रभावित नहीं है, अपनी समता में अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, तो वह पूर्व के बंधे हुए उदय में आए कर्म को क्षय तो करता है, लेकिन नए कर्म को नहीं बांधता। तो बताया है कि जैसे जब उदय में आते हैं, जैसे साधना के द्वारा तपस्या के द्वारा एक कर्म को क्षय किया जाता है, तो उसके साथ साथ में दूसरे कर्मों की भी उदीर्ण होती है। उदय में ला करके उनको भी क्षय किया जाता है। तो कहा जाता है जिस समय मोनी कर्म को क्षय करने की साधना की जा रही है, तो उस समय अन्य कर्मों को भी क्षय किया जा रहा है, वो भी उसके साथ क्षीण हो रहे हैं। ये ठीक है, प्रधानता मोहनी कर्म की है,
लेकिन दूसरे कर्म भी उसके साथ क्षीण हो रहे हैं। तो इसलिए जहाँ कहा जा रहा है कि जो एक कर्म को मौनी कर्म का क्षय करता है तो वह पुढ़ो विगिंचय अन्य ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय इन कर्मों का भी क्षय कर रहा है। आगे बताए पुढ़ो भी एगम, तो कहा है कि पुढ़ो भी एगम, जो एक कर्म को क्षय मतलब अलग अलग कर्मों को क्षय कर रहा है, जैसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय इन कर्मों को क्षय कर रहा है, तो उसके साथ साथ वह मोहनी कर्म का भी क्षय कर रहा है। तो इनका क्षय देखा जाए तो ये साथ साथ में 10वें गुण स्थान तक चलते हैं। 10वां गुण स्थान जैसे पार करते हैं, उपशम श्रेणी वाले साधक का मोनी कर्म तो शांत हो जाता है। वह तो उपशम भाव को प्राप्त होने के कारण उसका उदय नहीं है, जब उदय नहीं है तो उसका क्षय भी नहीं है। तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय आदि कर्म जो है वे 11वें गुण स्थान में उनकी निर्जरा तो हो रही है, क्योंकि जब उदय है तो निर्जरा भी है। लेकिन जब आत्मा 10वें गुण स्थान से क्षपक श्रेणी वाला 12वें गुण स्थान में जाता है तो उसका मोनी कर्म तो पूर्ण रूप से क्षीण हो चुका है, लेकिन ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म उस समय उसके उदय में है और उनको क्षय जो शपक श्रेणी वाला है वह उनको क्षय करता जा रहा है। और जैसे ही 12वें गुण स्थान का समय पूर्ण होगा, आत्मा 13वें गुण स्थान में तभी प्रवेश होगा जब 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म का आमूल तूल पूर्ण रूप से उसका क्षय हो जाएगा। तो कहा जाता है वहां पर तो इन्हीं कर्मों की निर्जरा होती है, ये कर्म क्षय किए जाते हैं। 14वें गुण स्थान में वहां तो आत्मा जो कि केवल अघाती कर्म रह गए हैं उन्हीं की निर्जरा हो रही है। तो बताया जा रहा है इस प्रकार एक कर्म को क्षय करता हुआ दूसरे कर्मों को क्षय करता है, दूसरों को क्षय करता हुआ उनके साथ साथ जो पहले प्रधान था उनको भी क्षय किया जा रहा है। अब इसके आगे कहा जा रहा है सड्ढी आणाय मेहाबी। सड्ढी आणाय मेहाबी, पहले आणाय कहा है, आण आय आज्ञा में भगवत परिणीत आगम के अनुसार आचरण करने वाला, आणाय भगवान की आज्ञा में रहने वाला, आज्ञायाम या आज्ञया तृतीया का एक वचन, आज्ञायाम में ये सप्तमी का एक वचन है। भगवान की आज्ञा में विचरण, आज्ञा में रहने वाला या आज्ञा भगवान की आज्ञा से अपना जीवन चलाने वाला। तो कहा ऐसा साधक जो है सड्ढी श्रद्धावान, श्रद्धावान और मेहावी मेधावान बुद्धिमान साधक जो है, आणाय च और आणाय अभिसमीक्षा लोगं च आणाय अभिसमीक्षा, लोक को आज्ञा से भगवान के प्रवचन से सम्यक प्रकार से जान करके, अकुओ भयम जहाँ पर किसी को भी भय नहीं है, ऐसे संयम का मतलब के संयम का पालन करे, ऐसे व्यवहार का आराधन आचरण पालन करे जहाँ पर कोई भी जीव भयभीत ना हो, किसी को भी हमारे से उस साधक से डर नहीं लगना चाहिए, ऐसी अपनी वृत्ति रखनी चाहिए। और जहाँ पर एक बात देवी कही जा सकती है, सड्ढी आणाय मेहाबी, सड्ढी बीतराग प्रवचन पर जो श्रद्धा रखने वाला है, जो भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखने वाला है, आण आए भगवान की आज्ञा में रहने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो है मेहाबी, चाहे किसी समय कितना भी मंद बुद्धि वाला क्यों ना हो, भगवान के प्रवचन के अनुसार चलने वाला जो आत्मा है एक दिन पूर्ण मेधावी मेधावान बुद्धिमान बन जाता है। तो ऐसा साधक लोगं च आणाय अभिसमीक्षा अकुओ भयं, लोक को, लोक का मतलब 6 काया के जीवों को, इस संसार को, संसार की प्रकृति स्वभाव को
आज्ञा से, भगवान के प्रवचन से जानने, आगमों के उपदेश से अभी समीक्षा जान करके अकुओ भयम मतलब संयम का पालन करे, संयम मर्यादा में रहे। ऐसा जब संयम मर्यादा में रहेगा तो जितना संयम में होगा, संयम में दृढ़ता होगी, उतने ही वह कर्मों का उसका बंध रुकेगा, आत्मा आश्रम से संबर में आएगा, निर्जरा की ओर बढ़ेगा। तो आगे कहा है अथि सत्थं परेण परं, कहा है कि जहाँ शस्त्र है, शस्त्र का मतलब जहाँ पर असंयम है, जहाँ पर 18 पापों का सेवन है, वहां पर अथि है परेण परम, परेण परम आगे से आगे। आगे से आगे क्या है? संसार है, जन्म मरण है, नाना प्रकार की संसार की अवस्थाएं हैं, वहां पर उतार भी है, चढ़ाव भी है, संसार की घाटियां, कभी सदगति है तो कभी दुर्गति है। ऐसे संसार परिभ्रमण है, कहाँ पर? जहाँ पर शस्त्र है, शस्त्र का मतलब जहाँ पर असंयम है। और नथि असत्थं परेण परं, जहाँ पर असत्थं, असत्थं का मतलब जहाँ शस्त्र नहीं है, जहाँ पर संयम है, वहां पर नथि परेण परं, वहां पर संसार एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, ऐसे संसार के जो उतार चढ़ाव हैं, कभी दुर्गति में कभी सदगति में, ये जो तारतम्य कर्मों के अनुसार ऊंचा नीचापन आता है, संयम मार्ग पर चलने वाले साधक को इन स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। कहा कि जो संयम मार्ग पर भगवान के द्वारा बताए गए इस मार्ग पर चलता है, वह तो जहाँ से संयम पालता हुआ यदि इस भाव में समस्त कर्म क्षय हो जाए तो वह सिद्ध गति को प्राप्त होता है। मानो नहीं होते हैं तो संयम तप के प्रभाव से मतलब आत्मा निर्मल होने के कारण से ऊर्ध्वगामी होता है। देवलोकों में, उन वैमानिक देवलोकों में महरिद्धिक देवता के रूप में जन्म, उसके बाद वहां का भव पूर्ण करके पुनः मनुष्य जन्म, फिर देवलोक, ऐसे 15 भवों के अंदर अंदर वह संसार को पार करने वाला होता है। इसलिए कहा है कि संयम पालन करने वाले का संसार लंबा नहीं है, उसको दुर्गतियों में नहीं भटकना पड़ता। आगे फरमाया है जे कोह दंसी से मान दंसी, जे मान दंसी से माया दंसी, जे माया दंसी से लोभ दंसी, जे लोभ दंसी से पिच दंसी, जे पिच दंसी से दोष दंसी, जे दोष दंसी से मोह दंसी, जे मोह दंसी से गब्ब दंसी, जे गब्ब दंसी से जम दंसी, जे जम दंसी से मार दंसी, जे मार दंसी से नरय दंसी, जे नरय दंसी से तिर्य दंसी, जे तिर्य दंसी से दुख दंसी, से मेहापी अभिनिवट्टिजा कोहं च मानं च मायं च लोभं च पिज्जं च दोषं च मोहं च गब्भं च जम्मं च मारं च नर्यं च तिर्यं च दुःखं च एयं पासगस दंसनं उवरय सत्थस पलियंत करस आयानं निसिद्धा सगढ़ भी किमथि ओबाही पासगस न बिजाई नथि तिवेमी। कहा है जे कोह दंसी ते मान दंसी, जो क्रोध को देखने वाला है। क्रोध को देखने का मतलब क्रोध के स्वरूप को समझने वाला, जानने वाला। जैसे आत्मा दूसरे के अंदर क्रोध को देखता है, ऐसे अपने अंदर भी जो क्रोध है उसको पहचाने, क्रोध को देखे, ताकि क्रोध का क्या स्वरूप है।
इस समय क्रोध आता है तो आत्मा की क्या दशा होती है, और इस क्रोध के अनंतानवंदी का स्वरूप और प्रत्याख्यानी का प्रत्याख्यानावरण का संज्वलन का स्वरूप। कहा है कि जो इस क्रोध को देखता है, इसको पहचानता है, कहा कि से मानदंसी, वह मान को भी देख लेगा, वह मान को देखने वाला है। जो क्रोध के स्वरूप को देखता है वह मान के स्वरूप को भी देखता है। कहा कि ऐसे जैसे क्रोध के स्वरूप को जाना, क्रोध का स्वरूप क्या है और उसका परिणाम क्या है, जिस जिस कषाय भाग में भाव में विकृति में आत्मा रहती है, तो कैसे कैसे वो कर्मों का बंध करते हैं, कैसे वो उन कर्मों का भुगतान करते हैं, कर्मों के फल को भोगते। तो कहा है कि जो क्रोध को देखने वाला है से मानदंशी व माया के मान के स्वरूप को देखता है। मान के जो मानदंशी से मायादंशी, जिसने मान के स्वरूप को देख लिया है, जे मानदंशी से मायादंशी वे माया के स्वरूप को भी देखते हैं। माया का स्वरूप क्या है, जैसे क्रोध का आया मान का आया, ऐसे माया का स्वरूप। आगे जे मायादंशी से लोभदंशी, जो माया को देखता है वह लोभ को भी देखता है, लोभ के स्वरूप को देखने लग जाता है। तो कहा जे लोभदंशी से पिज्जदंशी, जो लोभ को देखने वाला है वह प्रिय, प्रिय भाग का मतलब प्रेम राग को देखने वाला है। जे पेजदंशी जे पिज्जदंशी से दोषदंशी, जो राग को देखता है देखने वाला है, वह द्वेष को भी देखने वाला है, द्वेष को भी देखता है। जे दोषदंशी से मोहदंशी, जो द्वेष को देखने वाला है वह मोह को भी देखने वाला है, वह मोह को भी देख लेगा। आगे फरमाया है जे मोहदंशी से गर्भदंशी, जो मोह को देखता है वह गर्भ को देखता है, मतलब जन्म को भी देखता है। जब मौनी, क्योंकि ये मौनी कर्म जो है सभी कर्मों में प्रधान है। जहाँ पर ये मोह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब जो संसार भी उसका बढ़ता जा रहा है। संसार में जहाँ पर परिभ्रमण है वहां पर जन्म भी है, वहां पर मृत्यु भी है। तो कहा वह गर्भ को देखने वाला है। जय गर्भदंशी से जमदंशी, जो आत्मा की गर्भ दशा को देखता है वह उसकी जन्म की दशा को भी देखता है। जय जमदंशी से मारदंशी, जो जन्म को देखने वाला है वह मार मृत्यु को भी देखने वाला है, क्योंकि जहाँ जन्म है वहां पर मृत्यु अवश्यम भावी है। जे मारदंशी से नरयदंशी, जो मृत्यु को देखने वाला है, से नरयदंशी व नरक गति को भी देखने वाला है। जे नरयदंशी से तिर्यदंशी, जो नरक गति को देखता है, नरक स्वरूप को देखता है, वह त्रियंच त्रियंच गति के स्वरूप को भी देखता है। जे त्रियदंशी से दुखदंशी, जो इस त्रियंच गति को देखता है, तो त्रियंच गति के जो दुख है, बद्ध बंधन भूख प्यास सर्दी गर्मी, जो प्राय करके पाए जाते हैं, इनको भी वो देखने वाला है। आगे फरमाया है से मेहाबी अभिनिवत्तिजा, ओहं च मानं च मायं च लोभं च पिज्जं च दोषं च मोहं च गब्भं च जम्मं च मारं च नर्यं च त्रियं च दुःखं च। ताकि से मेहाबी वह बुद्धिमान, वह तत्वज्ञ अभिनिवृत्ति जा, अपनी निवृत्ति करे। ये जितने भाव पूर्व सूत्र पहले कहे हैं, जो क्रोध को देखना है देखने वाला है, मान को देखने वाला है, तो कहा कि इनसे निवृत्ति करे, इनका परित्याग करे, ऐसा ध्यान करे, ऐसी प्रवृत्ति करे जिससे कषाय जो जितने विकार के हैं ये जड़ों से उखड़ जाएं। इनके उखड़ने का रास्ता, इनको उखाड़ने का रास्ता देखा जाए तो ये ऐसे नहीं है जैसे घास आदि को उखाड़ा जाता है।
ये तो ऐसे इनको कैसे उखाड़ा जाना, पहले इनको जानने के बाद इनको उखाड़ने का रास्ता तो संयम और तप है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना है, क्योंकि इसी आराधना से कर्मों की निर्जरा होती है, संबर होता है। कर्मों की निर्जरा का मतलब कर्म क्षीण होते हैं, कर्मों का बल कमजोर पड़ता है और आत्मा का बल बढ़ता है। जब इन सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करेगा तो ये सब से निवृत्त होगा। और कहा जब जब भी ये दोष अपनी आत्मा के ऊपर प्रभाव डालने लगे, उसी समय इनसे जो विपरीत भाव है, जो इनके विनाशक है, उन भावों का सहारा ले, आलंबन ले और इनको शांत करे, इनको क्षय करे। तो कहा है कि वह बुद्धिमान अभिनिवटिजा इन दोषों से निवृत्ति करे, इनसे पीछे हटे। ये दोष कौन से हैं? कोहं च क्रोध, मानं च मान, मायं च माया, लोभं च लोभ, पिज्जं च प्रिय राग, च दोषं च द्वेष, मोहं च मोह, कब्बं च गर्व, जम्मं च जन्म, माया च नरक, तिर्यंग च त्रियंच गति, दुखं च और दुख। ये सारे शब्द जो हैं, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन में दिए हैं। लेकिन टीकाकार आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, उन्होंने फरमाया है कि ये पंचमी विभक्ति के अर्थ में लेना। जैसे लौटना, किसी स्थान पर गया है तो वहां से वापिस आना, तो ऐसे पृथक होने में, अलग होने में साहित्य में व्याकरण के अनुसार पंचमी विभक्ति आती है। जैसे वह ग्राम से लौटता है, ग्रामात निवर्तते, ग्राम से वापिस आया है लौट करके। तो इसी प्रकार जो आत्मा की उदय भाव के कारण से इन भावों में प्रवृत्ति है, कभी क्रोध की ओर, कभी मान की ओर, कभी माया लोभ की ओर, लोभ की ओर, राग द्वेष की ओर, और इनके मोह की ओर, इनके कारण से ही अगले दोष जो है उत्पन्न हुए हैं। जैसे गर्भ अवस्था, जन्म, मरण, नरक, त्रियंच और इन गतियों में होने वाले दुख जो हैं, इन दोषों में प्रवृत्ति कारण करने से ही इन दोषों का जन्म हुआ है। तो कहा है कि इनसे छुटकारा पाना है तो इन दोषों से हमें अपने आप को वापस लाना होगा, इनका परित्याग करना होगा। इन स्थानों में जो आत्मा रमण कर रही है, इस स्थान से निकल करके वापिस अपने स्वरूप में लौटना होगा। अपने स्वरूप में लौटना होगा तो एक ये स्थान जहाँ पर आत्मा गई है, तो वहां से लौटने अर्थ में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। लेकिन जो आर्ष भाषा है, तो जहाँ पर अपने पूर्वजों ने जो अर्थ किया है उसके अनुसार या व्याकरण के नियमों के अनुसार वह अर्थ करना। तो कहा है कि इन अर्थों से, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, इनसे पीछे हटे, अपने आप को पीछे लाए। और कहा गर्भ है, गर्भ दशा है, जन्म है, मरण है, नरक है, त्रियंच गति है, दुख है। जब हम पूर्व के दोषों से पीछे हटेंगे तो इनसे अपने आप हमारी निवृत्ति हो जाएगी, हम इनसे दूर हो जाएंगे। तो आगे कहा है एयं पासगस दर्शनम, ये पासक तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा, मतलब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं कि ये भगवान महावीर स्वामी का दर्शन है, ये उनका मत है, उनका मानना है। उबरय सत्थस, भगवान कैसे थे? उपरत शस्त्र, जिन्होंने शस्त्रों का परित्याग कर दिया है। पलियंत करस, कहा कि जिस समय देह दशा में थे तो घाती कर्मों से निवृत्त, घाती कर्मों से मुक्त थे। अब उन्होंने जिस समय आर्य जम्बू स्वामी जी को वाचना दी जा रही है, उस समय वो अघाती कर्मों से भी मुक्त हो चुके थे। ऐसे भगवान का ऐसा दर्शन मानना है। आयान निसिद्धा, आयान का मतलब जो कर्म आने का मार्ग है, जो कर्म है, कहा कि इनका निषिद्धा, इनका निषेध करके, इनका परित्याग करके, सगड़ भी
अपने किए कर्म का भेदन करे, उनको नष्ट करे। कहा किम अथि ओवाही पासगस, पासक भगवान के, मतलब केवली भगवान के क्या कोई उपाधि है? न विजय, उनके नहीं विद्यमान नहीं है। तो इसका उत्तर दिया है, मतलब है या नहीं है। तो कहा कि नथी, केवली भगवान के कोई उपाधि नहीं है। कहा जाता है उपाधि एक द्रव्य से है, एक भाव से है। द्रव्य से तो है बाहर के उपकरण, बाहर के उपकरण में भी सोना चांदी जमीन जायदाद आदि ये क्या है? बाह्य उपधि है। तो साधु साध्वी के पास केवल संयम के सहायक केवल सीमित उपकरण है, वो भी है। उनके प्रति भी कोई उनको आसक्ति नहीं है। ये संयम में उपयोगी है, इसलिए सीमित उपकरण भगवान की गुरुओं की आज्ञा से रखे हैं। तो कहा है कि ये तो द्रव्य केवल नाम मात्र है, संयम में सहायक है, लेकिन जो संयम की घातक है, ऐसी कोई भी उपाधि धन दौलत जमीन जायदाद आदि उनके पास कुछ भी नहीं है। भाव उपाधि जो है वो कर्मों की है। तो कहा जाता है केवली भगवान के पास घाती कर्म नहीं है, केवल अघाती कर्म, मतलब अरिहंत दशा में 13वें 14वें गुण स्थान में है। लेकिन जब वो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके वो उनसे भी छुटकारा हो जाता है। उस कर्म उपाधि से भी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो कहा कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी के पास कोई उपाधि है या नहीं है? तो इसका उत्तर दिया है नथी, नहीं है। वे में इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को फरमा रहे हैं कि हे आयुष्मान, इस अध्ययन का जैसा, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार जे तीसरा अध्ययन इसके साथ शीतोष्णीय उसका समापन होता है। अब इसके आगे चतुर्थ अध्ययन है जिसका नाम सम्यक्त्व। कहा है कि प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा, छह काया के स्वरूप को जानना और उनके प्रति शस्त्र का प्रयोग का परित्याग कर। दूसरे अध्ययन में लोक विजय, जहाँ पर भी इंद्रियों के विषय और कषायों का परित्याग ही वास्तव में लोक विजय का कारण है। और इस संयम मार्ग में आने वाले व्यक्ति के ऊपर परिसय और उपसर्गों का आना सहज ही। तो तीसरा अध्ययन शीतोष्णी। कहा जाता है कि साधु जीवन में उपसर्ग ना आए ये एक आश्चर्य है। साधु जीवन इसके साथ परिसय और उपसर्ग तो लगे हुए, और जितने परिसय उपसर्ग आएंगे उनका मूल कारण उस आत्मा के पूर्वबद्ध कर्म है। जब पूर्वबद्ध कर्मों की उदीर्णा उदय जब बढ़ जाता है तो वही वहां पर उपसर्ग और परिसय का रूप बन जाता है, जहां आत्मा को उनका पार करने में कठिनाई आती। लेकिन जो उस कठिनाई को क्षमता से सहन कर जाते हैं वे तो आगे बढ़ जाते हैं, और जो उससे घबरा जाते हैं उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। अब कहा है कि इन परिसय उपसर्गों में, इस मोक्ष मार्ग में आत्मा को स्थिर करने वाला कौन सा गुण है? तो उसके संबंध में कहा है कि वह गुण श्रद्धा है। भगवान के वचनों के प्रति आस्था विश्वास, गुरुओं के वचनों के प्रति आस्था विश्वास। कहा कि भगवान गुरुओं के वचनों में विश्वास ना हो तो व्यक्ति सोचता है इन कष्टों को सहने का क्या परिणाम है, क्या अर्थ है। लेकिन भगवान के वचनों पर, गुरुओं के वचनों पर उस साधक को विश्वास है। जितना हम इनको समता से सहन करेंगे उतने हमारे कर्मों की महानिर्जरा होगी, और ये महानिर्जरा हमारे को अपने लक्ष्य को
शीघ्र प्राप्त कराने का साधन बने और वो उन परिसरों को उपसर्गों को समता से सहन करते हैं। इंद्रियों के विषयों के कषायों के प्रसंग आए भी तो उनसे अपने आप को बचाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो ये सारा प्रयास जो है, इसके पीछे यदि कोई काम कर रहा है तो जो गुरुओं के भगवान का उपदेश है उसके प्रति श्रद्धा ही है। यदि भगवान गुरुओं के वचनों के प्रति श्रद्धा विश्वास ना हो तो ऐसा साधक लंबे समय तक इन परिसर और उपसर्गों का सामना नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसलिए अब चौथा अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है जिसका नाम सम्यक्त्व है। तो इसका मूल पाठ चतुर्थ अध्ययन सम्यक्त्व के संबंध में इसके शब्द की ओर देखें तो सम्यक शब्द के साथ भाव अर्थ में त्व प्रत्यय किया है। तो सम्यक के साथ त्व प्रत्यय लगाने से सम्यक तो बन गया। जैसे कहा जाता है कठिनत्व, कठिन और कठिनत्व। कठिनत्व इसको सामान्य भाषा में कहा जाए तो कठिनाई। तो कहा है कि कठिन मुश्किल अवस्था। ऐसे सम्यक का मतलब है जो ठीक है। जो ठीक कौन है? जो यथार्थ है। यथार्थ जैसा है वैसे जो जिसका स्वरूप है वह वो क्या है? यथार्थ। और जो व्यक्ति जैसा है वैसा हमारे को दिखाई नहीं देता तो वहां पर अयथार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब है सम्यक नहीं। तो जहां पर सम्यक है, सम्यक का मतलब यथार्थ सत्य जैसा है वैसा। और इसे विपरीत देखें तो वो मिथ्यात्व शब्द आता है। तो मिथ्या शब्द के साथ त्व प्रत्यय लगाया और जहां सम्यक शब्द के साथ त्व लगाया। तो सम्यक के साथ त्व लगाने का मतलब, सम्यक का मतलब सत्य और सम्यक्त्व का मतलब आएगा सच्चाई। दुनिया की सच्चाई, संसार की सच्चाई क्या है। और जहां पर मिथ्या, मिथ्या का मतलब गलत, मतलब झूठ। तो मिथ्यात्व का मतलब त्व प्रत्यय लगा है तो इसका मतलब झूठापन, असत्यता, अयथार्थता। ये भाव आएंगे। तो जहां पर सम्यक तो इसका अध्ययन है संसार के अंदर सच क्या है। और कहा जाता है इस अध्ययन के अंदर भगवान ने वह सूत्र बताया है कि जहां पर किसी मतांतर का नाम न हो करके, कहा ये सूत्र जब आत्मा के अंदर आ जाता है, कल्पना करो आज यदि उसके अंदर सम्यक्त्व नहीं है, अरिहंत भगवान निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म पर आस्था नहीं है, लेकिन इस प्रथम सूत्र के भाव जब आत्मा में आ जाए तो इसका मतलब आत्मा के अंदर वह सारी योग्यता पैदा होगी। अरिहंत परमात्मा की वाणी, अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले साधक, ये धर्म इस सब के प्रति वो आस्थाशील होगा क्योंकि उसके अंदर मूल सूत्र आत्मा के अंदर आ गया, जो पहला ही सूत्र कहा है। तो पहला सूत्र से वेमी, जे इया जे पड़ू पन्ना, जे आग मिसा अरहंता भगवंतो ते सभ्य एवं माइखंती एवं भासंती एवं पन्न विंती एवं परुविंती सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता न हंतब्बा न अज्जावे अब्बा न परिहितब्बा न परियावे अब्बा
न उद वे अब्बा एस थम्य शुद्धे नीय सासाय समीच लोयम हे अन्य पवेये तन जहाँ उठिए सुबह अनुठिए सुबह ओवठिए सुबह अणुवठिए सुबह ओवराय दंडे सुबह अणुवराय दंडे सुबह शोभ हिय सुबह अणोभ हिय सुबह संयोग रय सुबह असंयोग रय सुबह तच्चम चेयम ताहा चेयम असिंग चेयम पबुच्चई। ते वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी आर्य श्री जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं, हे आर्य ते वेमी, जिसने भगवान के चरणों में बैठ करके उनका प्रवचन सुना श्रद्धा से भक्ति से, वह मैं सुधर्मा स्वामी वेमी ब्रवीमी कथयामी कह रहा हूं। क्या जेय जे अय्या, जे मतलब जितने, अय्या अतीत काल में, मतलब जो अतीत काल में हुए, भूत काल में हुए। कौन? तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवान। जेय पड़ु पन्ना, पड़ु पन्ना का प्रत्युत पन्ना जो वर्तमान में, जेय पड़ु पन्ना जो वर्तमान काल में। तो जहां पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, बहुवचन एक समय में अनेक तीर्थंकर भगवान, तजे अनेक विजय अनेक क्षेत्रों की अपेक्षा से। जैसे कहा जाता है भरत इरावत क्षेत्रों में तो सदा तीर्थंकर भगवान नहीं पाए जाते, केवल अवसर्पणी काल में 24 है और उत्सर्पणी काल में 24 का वर्णन आता है जो तीर्थंकर भगवान है। लेकिन महाविद्य क्षेत्र में कहा कि 5 महाविद्य क्षेत्र में जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र में कम से कम 4 तीर्थंकर तो सदा पाए जाते हैं। ऐसे शेष 4 महाविदेहों में भी 4 तीर्थंकर कम से कम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कम से कम 20 तीर्थंकर भगवान तो होते ही, और ज्यादा से ज्यादा कहा जाए तो प्रत्येक एक क्षेत्र में एक एक अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान हो तो 170 क्षेत्रों में 170 तीर्थंकर भगवान हुए। तो कहा जितने भी हर एक क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान हुए हैं, वर्तमान में है और आने वाले समय में होंगे। जे आगमीसा, जो आगामी काल में होंगे। अरहंता भगवंतो, अरिहंत भगवान ते सभ्य एवं आइखंती, ते सभ्य वे सारे के सारे एवं इस प्रकार आइखंती आख्यान करते हैं, कथन करते हैं। एवं भाषंती इस प्रकार भाषण करते हैं, एवं पन्नविंती ऐसे प्रज्ञापना करते हैं, तत्व का वर्णन करते हैं। एवं परुविंती इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं। या सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता, सारे प्राण सारे भूत सारे जीव सारे सत्व का जो 4 शब्द हैं, प्राण भूत जीव और सत्व। हर शब्द हर प्राणी के लिए आ सकता है, लेकिन जहां पर ये अलग अलग रूढ़ है, जैसे विकलेंद्रियों के लिए प्राण कहा जाता है, वनस्पति के लिए भूत कहा जाता है, पंचेंद्रिय जीवों के लिए जीव कहा जाता है, पृथ्वी काय अपकाय तेजस काय वायु काय इन जीवों के लिए सत्व कहा जाता है। तो कहा जाता है प्राण धारण करने के कारण से जीव को प्राणी कहते हैं। पहले थे अब है आगे रहेंगे, तो इस कारण से भूत कहा जाता है।
जीव जीने के कारण से आत्मा को जीव कहा जाता है, और सत्व जिनका अस्तित्व है, अस्तित्व धारण करने के कारण से जो सत्व है। प्रत्येक प्राणी के लिए हर शब्द का प्रयोग हो जाता है, लेकिन जहाँ पर जो कहा है, जैसे विकलेंद्रियों के लिए प्राणी, वनस्पति के लिए भूत, पंचेंद्रियों के लिए जीव, और पहले चार काय जो पृथ्वी का है, आप का है, वायु तेजस का है, वायु का है, इनके लिए सत्व शब्द का प्रयोग किया है। तो कहा है कि जितने भी जीव हैं इनके संबंध में न हंतव्या, इनका हनन नहीं करना चाहिए। न हंतव्या, हंतव्या मतलब ये मारने योग्य नहीं है। न अज्जाव्यपा, इन दूसरों से भी इनको मरवाना नहीं चाहिए। न परिखितव्या, इनको किसी के द्वारा पकड़वाना नहीं चाहिए। मतलब इनको पकड़ना नहीं, पकड़वाना नहीं, पकड़तों को अच्छा जानना जानना नहीं। न परियाव्यव्या, इनको परितापना भी नहीं देनी चाहिए। न उद्व्यव्या, इनको प्राणों से रहित नहीं करना। इसी के आगे जो सारा पाठ आएगा कि जितने प्राणी हैं वो सारे जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। तो तो जहां पर कहा है कि कोई भी जीव है, किसी का घात नहीं करना, किसी से घात करवाना भी नहीं, उनको अपराधीन भी नहीं बनाना, अपने अधीन नहीं बनाना, उनको किसी प्रकार की परितापना नहीं देनी, उनको उनके प्राणों का विनाश नहीं करना। कहा जे एस धम्मे, जे धर्म है, कैसा धर्म है? शुद्ध है, जे शुद्ध है, इसी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। नीय जे नित्य है, सासाय जे शाश्वत है, मतलब जे नित्य का मतलब इसका नाश नहीं होता, शाश्वत जे सदा रहने वाला है। समीच लोयं के अन्य ही, समीचंग लोयं, इस संसार के जीवों को अच्छी प्रकार से जान करके, के अन्य ही, जो दूसरे जीवों के भी दुखों को जानने वाले हैं, उन अरिहंत भगवंतों के द्वारा पवेय जे प्रतिपादन किया गया है, जे धर्म कहा गया है कि किसी जीव को दुख नहीं देना, किसी का हनन नहीं करना, किसी को अपने अधीन नहीं करना, किसी को परितापना नहीं देनी, किसी के प्राणों का विनाश नहीं करना। ये खेदज्ञ दूसरे के दुख को जानने वालों ने इस संसार के समस्त स्वरूप को जान करके उन्होंने इसका उपदेश किया है, वर्णन किया है। तंजहा जैसे कि लोगों के अंदर सुनाया है, तो कहा उठिए सुबह अनुठिए सुबह, जो धर्म सुनने के लिए तैयार हैं। एक तो ऐसे जीव हैं, और एक ऐसे जीव हैं जिनको धर्म के प्रति उत्सुकता नहीं है, धर्म सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कहा चाहे वो धर्म सुनने के लिए तैयार है चाहे नहीं है। आगे उबठिए सुबह अणुबठिए सुबह, कहा कि जो धर्म सुनने के लिए, मतलब उबठिए सो धर्म सुनने के लिए उपस्थित है, जहाँ उपस्थित सामने नहीं है। आगे बताया उबराय दंडे सुबह अणुबराय दंडे सुबह, शिवों को दंड देने से कई उपरत हैं, कई उपरत नहीं है कहा दोनों में से, चाहे जिन्होंने जीवों को दंड देने का त्याग किया है वे आए हैं, या जिन्होंने त्याग नहीं किया वे आए हैं। सौभ ही सुबह अणोभ ही सुबह, चाहे वो उपदि परिग्रह वाले हैं या परिग्रह वाले नहीं है, उपदि से युक्त है या रहित है। संयोग रहे सुबह और संयोग रहे सुबह, संयोगरत जो माता पिता आदि परिवार के संयोगों में अनुरक्त है, जहाँ जो संयोगों में अनुरक्त नहीं है। कहा कि तच्चंग चेयंग ताहा चेयंग असिंग चेयंग पबुच्चाई, तच्चंग चेयंग, कहा वे सत्य है, मतलब तच्चंग, तच्चंग का मतलब तथ्यंग, यह तथ्य है, यथार्थ है। ताहा चेयंग,
ये तथा रूप है, ये ऐसा ही है। आगे असिंग चेयं, असिंग चेयं का मतलब इस मौनिंदर, मतलब जिनेंद्र प्रवचन में सम्यक मोक्ष मार्ग के विधान करने वाली चेयं जह शिक्षा पहुंचाई कही जाती है, प्रकर्ष रूप से कही है कि जितने भी जीव हैं इनके संबंध में, मतलब जो सारे का सारा उपदेश अहिंसा को लेकर के है। कहा जाता है अहिंसा भगवती, एक ऐसी ऐसी शक्ति है, ऐसा आचरण है, ऐसा धर्म है जिसके आने के बाद जितने दूसरे गुण हैं वो सारे के सारे आत्मा के अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो जितने तीर्थंकर भगवान अतीत में हुए, वर्तमान में हुए हैं, आगे होंगे, सबका एक मत है, सबका एक उपदेश है, किसी जीव का वध नहीं करना, किसी जीव का घात नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। अब इसके आगे और बातें आएंगी, उनके संबंध में कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयन, नमो उवध्यायान, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंद संदेशी पड़ मन हवाई मंगलम, किरीटकारी हरिहंता मंगलम, सिंधा मंगलम, साहु मंगलम, केवली नको धम्मो मंगलम, चतारी लोगुतमारी हंता लोगुतमा, सिंधा लोगुतमा, साहु लोगुतमा, केवली मनतो धम्मो लोगुतमो, चतारी शरणं प्रवज्जामि, आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धि शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणागति में कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख साधा।